जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको फ्रेंच ओपन 2020 से जुड़े हुए विजेताओं की सूची से, अर्थात आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए हैं जो भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रेंच ओपन खिताब के जो पुरुष एकल विजेता है 2020 के, वो आपको राफेल नडाल है और इसके जो उप विजेता है वो आपको नोवाक जोकोविच है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि राफेल नडाल जो है वो आपको स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी है, वहीं आपको नोवाक जोकोविच जो है वो आपको सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी है। राफेल नडाल का यह आपको 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है, इसीलिए राफेल नडाल को क्या होता है कि कले कोट यानी कि लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। और नोवाक जोकोविच जो है अभी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है। तो राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 2020 का जो फ्रेंच ओपन एकल खिताब है उसके क्या बने, विजेता बने हैं। आगे आइए, अब हम बात करते हैं महिला एकल विजेता की। ठीक है, तो देखिए महिला एकल विजेता जो है इसका वह है आपको ईगा स्विएतेक। ठीक है, और ये जो ईगा स्विएतेक है वो आपको पोलैंड की 19 वर्षीय खिलाड़ी है, जबकि इसका जो उप विजेता है वो आपको अमेरिका की सोफिया केनिन है। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है, तो वह आपको ईगा स्विएतेक है। ठीक है, जो कि आपको पोलैंड की है, और इसके जो उप विजेता है वो आपको सोफिया केनिन है। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है आपको कि ये जो फ्रेंच ओपन है यह आपको क्या होता है कि कले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि लाल बजरी पर खेला जाने वाला यह क्या है कि आपको टूर्नामेंट है। और अभी तक इसके जो सबसे सक्सेस खिलाड़ी है वह आपको कौन है, तो वह आपको राफेल नडाल है, जो 13वां खिताब अभी हाल ही में क्या किया है कि कले कोर्ट पर जीता है। आगे आइए, अब हम बात करते हैं महिला युगल विजेता की। ठीक है, यानी कि महिला युगल विजेता में जो विजेता है वह आपको हंगरी की टमिया बाबोस है और आपको फ्रांस की जो है क्रिस्टीना मलादेनोविक। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है कि फ्रेंच ओपन का जो महिला युगल खिताब है वो जीता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाता है कि बताइए कि फ्रेंच ओपन खिताब कि जो महिला युगल विजेता है 2020 के वह कौन है, तो वह आपको टमिया बाबोस है जो कि आपको हंगरी की है, और क्रिस्टीना मलादेनोविक है जो कि आपको फ्रांस की। तो दोनों ने मिलकर क्या किया था कि आपको चिली की जो एलेक्सा गुआराची है और आपको अमेरिका की जो देसीरे क्रैव अस्जिक है उसको क्या किया कि पराजित किया। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, लेकिन खासकर क्या है कि आपको महिला एकल और पुरुष एकल से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आइए, अब है कि पुरुष युगल जो है, तो पुरुष युगल के जो विजेता है वो आपको केविन क्राविट्रिज है और आपको आंद्रे मिसे। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि ये जो फ्रेंच ओपन खिताब है 2020 इसके जो पुरुष युगल विजेता है वो आपको कौन है, तो वो आपको केविन क्राविट्ज है और आपको आंद्रेस मिसे। ठीक है, और इसके जो उप विजेता है वो आपको मेटपेविक है तथा ब्रूनो सोआरेस है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लियर करना है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो आपको है, यानी कि फ्रेंच ओपन खिताब 2020 के जो पुरुष एकल विजेता है, इसके जो उप विजेता है, महिला एकल जो विजेता है उप विजेता है, इसके बारे में। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 के जो पुरुष एकल विजेता है वो आपको राफेल नडाल है जो कि स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी है, उप विजेता नोवाक जोकोविच है जो कि सर्बिया के। ठीक है, और महिला एकल विजेता जो बनी है वो आपको पोलैंड की ईगा स्विएतेक बनी है, जबकि महिला विजेता जो बनी है उप विजेता वो आपको सोफिया केनिन बनी है जो कि आपको कहाँ की है, तो सोफिया केनिन जो है वो आपको अमेरिका की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि इसी वर्ष आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है वो भी जीता हुआ था। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ बातों को और भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रेंच ओपन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको वर्ष 1891 में हुई थी। याद रखना है कि फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1891 में हुई थी। और यह आपको लाल बजरी यानी कि कले कोर्ट पर खेले जाने वाला क्या है कि आपको टूर्नामेंट है, और यह वर्ष का दूसरा टूर्नामेंट है। क्या है, वर्ष का दूसरा टूर्नामेंट है। तो कले कोर्ट के जो अब तक के सबसे सफल खिलाड़ी है वो आपको राफेल नडाल है, और राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। और इनके नाम अब जो है ये जो कले कोर्ट है, इस कले कोर्ट का 13 खिताब जो है इनके नाम अब क्या है कि दर्ज है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हार्ड कोर्ट का बादशाह किसे कहा जाता है, तो हार्ड कोर्ट का जो बादशाह है वो आपको रोजर फेडरर को कहा जाता है। तो इन सारे तथ्यों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आइए, अब है कि टेनिस के जो त्रिमूर्ति है, ठीक है, तो टेनिस के त्रिमूर्ति के नाम से क्या होता है कि आपको क्रमशः रोजर फेडरर,
नडाल और नोवाक जोकोविच को जाना जाता है। तो ये जो रोजर फेडरर है, इनके नाम आपको 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं आपको राफेल नडाल के नाम भी अब आपको 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी कि रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम सर्वाधिक खिताब जीतने के जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी जो है 2020 में फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर राफेल नडाल ने किया है। इसके बाद है आपको नोवाक जोकोविच, जो कि आपको सर्बिया के है, और इनके नाम जो है 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो दर्ज है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो ध्यान देंगे कि जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है इसको हम लोग मेजर टूर्नामेंट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ये आपको साल में 4 होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि आपको वर्ष 1905 से खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो वर्ष 1891 से खेला जाता है। उसके बाद है आपको विंबलडन, जो कि वर्ष 1877 से खेला जाता है। और उसके बाद है यूएस ओपन, जो कि आपको वर्ष 1881 से खेला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब में जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो कौन है, तो वो आपको विंबलडन है, जबकि सबसे नया जो है वो आपको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है। तो ये जो विंबलडन है 1877 से, और इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपको वर्ष 1905 से खेला जाता है। तो साल का पहला टूर्नामेंट जो हो गया आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में खेले जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं आपको यूएस ओपन सबसे लास्ट होता है, जो कि आपको क्या होता है कि अगस्त से सितंबर के बीच में क्या होते हैं, खेले जाते हैं। अब आइए, अब एक ये टूर्नामेंट खेले कहाँ जाते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपको हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कहाँ खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। जबकि आपको फ्रेंच ओपन जो है लाल बजी या कले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद जो है आपको विंबलडन, जो कि घास पर खेला जाता है, और इसके बाद यूएस ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए यहाँ से हम क्या देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, इसके अलावा आपको जो यूएस ओपन है ये आपको हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये आपको क्या होता है कि कले कोर्ट पर खेले जाते हैं, लाल बजरी पर खेले जाते हैं। जबकि विंबलडन जो है वो आपको घास पर खेले जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके लिख लेना है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।